इस दुनिया में हर कोई पैसों के पीछे पागल है। पैसे किसी को नहीं चाहिए होते। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कोई पूछता भी नहीं है। और ये एक तरह की रियलिटी है। और ऐसे ही हर कोई अपने तरीके से पैसे कमाने के पीछे पड़ा हुआ है। हर कोई दिन के 100, 200, 50,000, 1 लाख कमाता है। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में वर्ल्ड के 10 सबसे अमीर इंसानों के बारे में जाना था, वैसे ही आज हम इंडिया के 10 सबसे अमीर इंसानों के बारे में जानेंगे। कौन है ये 10 लोग और उनकी इनकम कितनी है और उनका इनकम का सोर्स क्या है। और ये जानकारी जिस समय वीडियो रिलीज हुआ है उस समय की है। अगर आप इसे बाद में देख रहे हैं तो इसमें कुछ चेंजेस ज़रूर हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इंडिया के 10 सबसे अमीर इंसान। नंबर 10, कुमार बिरला। नंबर 10 पर आते हैं कुमार बिरला, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो कि बिरला फैमिली के फोर्थ मुख्य मेंबर है। वो 1995 में 28 साल की उम्र में अपने पिता यानी कि आदित्य बिरला के डेथ के बाद आदित्य बिरला कंपनी के चेयरमैन बने। और वहीं से उन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाया। आदित्य बिरला ग्रुप का कारोबार सीमेंट, एल्यूमिनियम और टेलीकॉम इंडस्ट्री में फैला हुआ है, जहां उनका बिरला सीमेंट और वी कंपनी बहुत ही जानी मानी कंपनीज है। अभी उनकी रियल टाइम नेटवर्थ है 15.8 बिलियन US डॉलर्स, यानी इंडियन रुपीज में 1,17,484 करोड़ रुपए। नंबर 9 पर आते हैं पैलोंजी मिस्त्री, जो कि भारत में जन्मे हुए आयरिश बिलियनियर है। उनका जन्म भारत में ही हुआ है, लेकिन अब उन्होंने आयरिश नागरिकता स्वीकारी है। वो उनके फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, जो कि है शाहपुरजी पैलोंजी ग्रुप, जो कि पिछले लगभग 156 सालों से चल रहा है, जिसके अंडर सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, होम अप्लायंसेस, शिपिंग, गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, पावर टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्र आते हैं, जहां पर उन्होंने बहुत सारी जाने माने बिल्डिंग्स और स्टेडियम्स बनाए हैं। उनके बेटे साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के पहले ऐसे चेयरमैन थे जो कि टाटा फैमिली से नहीं थे। उनकी रियल टाइम नेटवर्थ है 16.4 बिलियन US डॉलर्स, यानी 1,21,945 करोड़ रुपए। नंबर 8 पर आते हैं उदय कोटक। उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो बैंक उन्होंने साल 2003 में स्टार्ट की थी। वही बैंक आज इंडिया में टॉप 4 प्राइवेट बैंक्स में से एक है और आज उसी की वजह से वो इस मुकाम पर है। उनकी बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बैंक क्षेत्र में आने वाले सभी सुविधाएं देती है और कोटक महिंद्रा बैंक अभी एक जाने माने बैंक बन चुके हैं। उनकी रियल टाइम नेटवर्थ है 16.5 बिलियन US डॉलर्स, यानी कि 1,22,653 करोड़ रुपए। नंबर 7, सावित्री जिंदाल। नंबर 7 पर आती है सावित्री जिंदाल, जो कि इंडिया में सबसे अमीर महिला है। वो उनके पति यानी ओम प्रकाश जिंदाल के द्वारा स्थापित किए गए जिंदाल ग्रुप को संभालते हैं। जब ओम प्रकाश जिंदाल की 2005 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। वो हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जिंदाल ग्रुप के अंडर स्टील, पावर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कारोबार आते हैं, जो कि उनके 4 बेटे अलग अलग तरह से संभालते हैं। उनके बेटे सज्जन जिंदाल के अंडर JSW स्टील आता है, जिसे वो बहुत अच्छे से चलाते हैं। उनकी रियल टाइम नेटवर्थ है 18 बिलियन US डॉलर्स, यानी 1,33,834 करोड़ रुपए। नंबर 6 पर आते हैं लक्ष्मी मित्तल, जो कि आर्सेलर मित्तल कंपनी के चेयरमैन है और जो कंपनी स्टील मेकिंग में दुनिया में नंबर 1 पर आती है और उन्हें स्टील मैग्नेट और किंग ऑफ स्टील जैसे नामों से भी जाना जाता है। आर्सेलर मित्तल कंपनी हर साल लगभग 119 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करती है और ये कंपनी दुनिया में लगभग 60 देशों में फैली हुई है। वो क्वींस पार्क रेंजर्स फुटबॉल क्लब के को ओनर भी है। उनकी रियल टाइम नेटवर्थ है 18.8 बिलियन US डॉलर्स, यानी 1,39,825 करोड़ रुपए। नंबर 5 पर आते हैं साइरस पूनावाला, जिन्होंने पहले तो अपने फैमिली बिजनेस हॉर्स ब्रीडिंग को आगे चलाया, लेकिन बाद में उन्होंने 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया, जो कि अब दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मेकर कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसने इस कोविड टाइम में कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया और उस वैक्सीन को पूरे देश और दुनिया में उपलब्ध कराया। इस इंस्टीट्यूट में कई सारे वैक्सीन बनते हैं, जैसे स्नेक एंटीवेनम, DPT वैक्सीन और कई सारे बाकी और वैक्सीन। इस वक्त उनकी रियल टाइम नेटवर्थ है 19 बिलियन US डॉलर्स, यानी 1,41,487 करोड़ रुपए। नंबर 4 पर आते हैं राधा किशन दमानी,
जो कि एक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और डी मार्ट के फाउंडर है। वही डी मार्ट जहाँ पर हम भारी डिस्काउंट मिलने की वजह से जाते हैं। इस वक्त डी मार्ट के 214 स्टोर्स पूरे इंडिया में हैं और वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। वो एचडीएफसी बैंक में सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। और इसी तरह वीएसटी इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट और कई और कंपनीज में वो मेजर शेयर होल्डर हैं। इस वक्त उनकी रियल टाइम नेटवर्थ है 29.4 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि 2,18,911 करोड़ रुपए। नंबर 3, शिव नादार। नंबर 3 पर आते हैं शिव नादार। शिव नादार एक इंडियन बिजनेसमैन है जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और शिव नादार फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन थे। उन्होंने साल 1976 में एचसीएल की शुरुआत एक गैरेज से कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर बनाने से की थी और अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइडर्स में से एक है। जुलाई 2020 में उन्होंने एचसीएल टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन पद से खुद को हटाकर अपनी बेटी रोशनी नादार मल्होत्रा को सौंप दिया। एचसीएल टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में 50 से ज़्यादा कंट्रीज में 1,69,000 लोगों के साथ काम करते हैं। उन्होंने अब तक 662 मिलियन यूएस डॉलर्स अपने खुद के शिव नादार फाउंडेशन को डोनेट किए हैं। उनकी रियल टाइम नेटवर्थ है 31 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी 2,30,853 करोड़ रुपए। नंबर 2, गौतम अडानी। नंबर 2 पर आते हैं गौतम अडानी, जो कि एक बिजनेसमैन है जो अदानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन है। उन्होंने 1988 में अदानी ग्रुप को स्टार्ट किया। अदानी ग्रुप का बिजनेस काफ़ी जगह पर फैला हुआ है, जैसे पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, एडिबल ऑयल, डिफेंस, रियल एस्टेट इत्यादि। उनका कारोबार इंडिया के साथ साथ कई और देशों में भी चलता है। अभी उन्होंने इंडिया के दूसरे सबसे बिजी एयरपोर्ट यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्वायर कर लिया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्च्यून ऑयल भी अदानी ग्रुप के अंडर ही आता है। उनकी रियल टाइम नेटवर्थ है 74.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी 5,56,491 करोड़ रुपए। नंबर 1, मुकेश अंबानी। नंबर 1 पर आते हैं मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी है। वो एक जाने माने बिजनेसमैन है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कंपनी उनके पिताजी यानी धीरूभाई अंबानी जी ने शुरू की थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अब बहुत सारी कंपनीज आती है, जैसे कि रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस जियो आदि कंपनीज उनके अंडर आती है। रिलायंस जियो को तो आप जानते ही होंगे, जिसने इंडिया में आते ही टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था और सबको फ्री में इंटरनेट दिया था। उनका घर एंटीलिया किसी सिंगल फैमिली के लिए बनाया गया दुनिया में सबसे महंगा और सबसे बड़ा घर है। उनकी अभी रियल टाइम नेटवर्थ है 92.7 बिलियन यूएस डॉलर, यानी लगभग 6,90,000 करोड़ रुपए।